नमस्कार। अगर आप इंडिया में एक नए इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हैं और अपना काम शुरू कर रहे हैं तो ये खास आपके लिए है। देखिए, जो इंडियन इलेक्ट्रिकल कोड्स हैं वो कई बार बहुत मुश्किल लगते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम उन मुश्किल कोड्स को बिल्कुल आसान प्रैक्टिकल टिप्स में बदलेंगे। ऐसी टिप्स जिन्हें आप सीधे अपनी साइट पर, चाहे वो घर हो या कोई छोटी दुकान, आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, बिजली के काम में एक ढीला तार भी किसी की जान ले सकता है। इसलिए सेफ्टी और काम की सफाई, ये दोनों चीजें सबसे ऊपर आती हैं। तो चलिए, आज सीखते हैं कि हर काम को पहली ही बार में सही और एकदम सुरक्षित तरीके से कैसे किया जाए। तो पहला सेक्शन है हमारा प्लानिंग और लोड के बारे में। किसी भी अच्छे इलेक्ट्रिकल काम की जो शुरुआत होती है ना, वो यहीं से होती है। ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है, अपने इलेक्ट्रिकल लोड को ठीक से समझना और उसकी सही प्लानिंग करना। समझ लीजिए, एक मजबूत और सेफ इंस्टॉलेशन की नींव यहीं रखी जाती है। तो सवाल ये है कि एक सुरक्षित और कामयाब प्रोजेक्ट की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? और इसका जवाब है एक बिल्कुल सटीक, एक्यूरेट लोड कैलकुलेशन से। ये किसी भी इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन की बुनियाद है। सोचिए, अगर ये कैलकुलेशन ही गलत हो गई तो पूरा का पूरा सिस्टम ओवरलोड हो सकता है और खतरे में पड़ सकता है। और इस चीज़ में देखिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोड कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होगा, पर ऐसा नहीं है। ये असल में काफ़ी सीधा है। चलिए एक आम 2 BHK फ्लैट का उदाहरण लेते हैं। हम नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के हिसाब से हर उपकरण की एक स्टैंडर्ड वॉट वैल्यू लेते हैं। जैसे एक लाइट पॉइंट के लिए 60 वॉट या एक पावर सॉकेट के लिए 1000 वॉट। फिर बस उन्हें उनकी संख्या से गुणा करते हैं और सबको जोड़ लेते हैं। और बस हमें हमारा टोटल कनेक्टेड लोड मिल गया, जो यहाँ 3420 वॉट है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक घर की वायरिंग और एक दुकान की वायरिंग की प्लानिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। घरों में क्या है, लोड का अंदाज़ा लगाना आसान होता है और वो कम भी होता है। लेकिन दुकानों या शोरूम में डिस्प्ले लाइट्स, बड़े बड़े साइन बोर्ड, कई कई एसी, इन सब की वजह से लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ हमें स्पेशल सर्किट बनाने पड़ते हैं और साथ ही एनर्जी कैसे बचे, इस पर भी ध्यान देना होता है। ठीक है, तो लोड का हिसाब तो लग गया। अब आगे क्या? अब हम बात करेंगे सिस्टम के दिल की, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जिसे हम आम भाषा में डीबी कहते हैं। ये पूरे इंस्टॉलेशन का, आप कह सकते हैं, कंट्रोल सेंटर होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। मेन पावर सप्लाई यहीं आती है और यहीं से वो अलग अलग सर्किट्स में सेफ तरीके से बांटी जाती है। हर एक सर्किट की सेफ्टी यहीं से कंट्रोल होती है, इसीलिए इसका सही डिजाइन सबसे ज्यादा जरूरी है। डीबी के अंदर सबसे पहली और जरूरी चीज है एमसीबी, मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका सीधा सा काम है तारों को और आपके अप्लायंसेस को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से बचाना। इसे आप अपने सर्किट का गार्ड समझ सकते हैं। जैसे ही जरूरत से ज्यादा करंट बहता है, यह फौरन ट्रिप हो जाता है और सप्लाई बंद कर देता है। यह हर सर्किट का पहला सुरक्षा कवच है। और ये है RCCB, यानी रेसिजुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अब ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक जीवन रक्षक डिवाइस है। इसका काम है इंसानों को बिजली के झटके से बचाना। ये इतना सेंसिटिव होता है कि जैसे ही जमीन में करंट का छोटा सा भी लीकेज महसूस करता है ना, ये पलक झपकते ही सप्लाई काट देता है और एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल जाता है। अच्छा, तो जब आप किसी घर के लिए सिंगल फेज डीबी डिजाइन कर रहे हो तो कुछ बातें गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले मेन सप्लाई पर 30 मिली एम्पियर का RCCB लगाना ही लगाना है। हर सर्किट का अपना अलग MCB होना चाहिए। लाइट और पावर के सर्किट को कभी मिक्स मत करना, उन्हें हमेशा अलग रखना। भविष्य के लिए एक स्पेयर MCB की जगह हमेशा छोड़ना। और आखिर में हर MCB पर साफ साफ लेबल लगाना, ताकि बाद में कोई आए तो उसे पता चले कौन सा स्विच किसका है। चलिए, डीबी तो हमने डिजाइन कर लिया। अब आते हैं असली काम पर, यानी वायरिंग और सबसे जरूरी अर्थिंग पर। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि सही तार कैसे चुनें और अर्थिंग क्यों इतनी जरूरी है। देखो भाई, सही काम के लिए सही तार चुनना बहुत जरूरी है। हर काम के लिए एक ही तार नहीं चलता। IS 732 कोड के हिसाब से लाइट और पंखों के लिए 1.5 स्क्वायर mm का तार यूज करें। जो पावर सॉकेट हैं उनके लिए 2.5 स्क्वायर mm, और जो भारी लोड वाली चीजें हैं जैसे AC या गीजर, उनके लिए 4 स्क्वायर mm या उससे भी मोटा तार। और हाँ, रंगों का कोड भी याद रखना। फेज के लिए लाल, पीला या नीला, न्यूट्रल के लिए काला और अर्थिंग के लिए
हमेशा हरा। तो सबसे जरूरी नियम है सर्किट को अलग अलग रखना। मिक्सिंग नहीं करनी है। लाइट और पंखे का सर्किट अपना अलग होगा, जिस पर 6 से 10 एम्पियर का एमसीबी लगेगा। पावर सॉकेट का सर्किट अलग होगा, जिस पे 16 से 20 एम्पियर का एमसीबी लगेगा। और एक सर्किट पर 2 से ज्यादा सॉकेट नहीं होने चाहिए। और एसी या गीजर जैसे हर भारी उपकरण का अपना बिल्कुल अलग डेडिकेटेड सर्किट और एमसीबी होना ही चाहिए। अब सोचिए, इतना सब कुछ सही करने के बाद भी वो कौन सी एक चीज है जो बिजली से होने वाले जानलेवा हादसों की सबसे बड़ी वजह बनती है? वो है या तो अर्थिंग का ना होना या फिर गलत तरीके से होना। जी हाँ, यकीन मानिए, अर्थिंग किसी भी इंस्टॉलेशन का सबसे सबसे जरूरी सेफ्टी फीचर है, और अगर इसे नजरअंदाज किया तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो सही अर्थिंग होती क्या है? सिंपल है। आपके हर सर्किट से जो हरा तार आ रहा है वो सब आकर मेन अर्थिंग टर्मिनल पर मजबूती से जुड़ा होना चाहिए। ये कनेक्शन बिल्कुल भी ढीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कनेक्शन ढीला है या टूटा हुआ है तो आपका वो महंगा वाला आरसीसी भी काम ही नहीं करेगा। उसी के भरोसे तो वो आपकी जान बचाता है। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम देखेंगे कि काम को फिनिश कैसे करना है, एक प्रो की तरह। हम कुछ आम गलतियों की बात करेंगे और आपको एक प्रोफेशनल चेकलिस्ट देंगे ताकि आपका हर काम सुरक्षित और परफेक्ट हो। ये वो गलतियां हैं जो नए कॉन्ट्रैक्टर अक्सर कर बैठते हैं और इनसे हर हाल में बचना है। जैसे एक ही सर्किट पर जरूरत से ज्यादा पॉइंट दे देना, पावर सॉकेट के लिए पतला तार इस्तेमाल करना, लाइट और पावर के सर्किट को आपस में मिला देना, डीबी के अंदर तारों का जंजाल बना देना, और सबसे बड़ी गलती, वो जीवन बचाने वाला आरसीसी भी ही ना लगाना। अब कुछ खास टिप्स अगर आप किसी दुकान या शोरूम का काम कर रहे हैं। शोरूम में अलग अलग डिस्प्ले के लिए अलग अलग लाइटिंग सर्किट बनाएं, इससे कंट्रोल अच्छा रहता है। अगर 3 फेज सप्लाई है तो कोशिश करें कि लोड तीनों फेज पर बराबर बंटे, और जो बाहर साइन बोर्ड लगा है उसके लिए हमेशा एक अलग सर्किट बनाएं, हो सके तो टाइमर के साथ। और हाँ, क्लाइंट को चाबी देने से पहले ये फाइनल चेकलिस्ट जरूर फॉलो करनी है। पहला, फिजिकल चेक। हर कनेक्शन को हाथ से हिलाकर देखें कि वो टाइट है या नहीं। दूसरा, अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट, मतलब चेक करें कि डीबी से हर पॉइंट तक अर्थिंग का तार कहीं से टूटा तो नहीं है। तीसरा, इंसुलेशन और पोलैरिटी टेस्ट, ये पक्का करें कि तारों के बीच कोई लीकेज ना हो और फेज न्यूट्रल सही जगह लगे हों। और आखिर में फंक्शनैलिटी टेस्ट, आरसीबी का टेस्ट बटन दबाकर देखें और हर स्विच सॉकेट को चलाकर जरूर चेक करें। तो अब आप तैयार हैं अपनी पहचान सेफ्टी और क्वालिटी पर बनाने के लिए? हमेशा याद रखिए, आपका अच्छा काम ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है, आपका सबसे अच्छा विज्ञापन है। अपना ध्यान रखें और सुरक्षित काम करें।